नहीं, अफगानियों के खिलाफ तो बड़ा बड़ा जो है वो पंजाब में लाहौर में क्रैक डाउन चल रहा है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे फिरोजवाला के इलाके में इतने अफगानी हैं और उनको पुलिस नहीं पकड़ रही कि छोटी सी बात पे गोलियां चल गई और लोग ज़ख्मी हो गए, आप भी ज़ख्मी हुए हुए हैं। मेरे पास तो पिस्तौल था लेकिन घर पे था। कहाँ कहाँ गोलियां लगी हैं? गोलियां मेरे भाई को इधर लगा और इधर निकल गया, दूसरे भतीजे को इधर से लगा है और दो खुद मेरे को लगा लेकिन मैं बच। गोलियां लगने के अलावा भी कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं पीके पल्स। इस वक्त मैं फिरोजवाला के इलाका पठान कॉलोनी में मौजूद हूं और यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए जो है वो ग्राउंड में आते हैं और ग्राउंड में आने के बाद बच्चों की आपस में तलब कलामी होती है और उसमें बड़े कूद पड़ते हैं। जब बड़े आते हैं और जो लड़ाई है वो मज़ीद तूल पकड़ती है और यहाँ तक लड़ाई चली जाती है, गोलियां चल जाती हैं। गोलियां चलने से जो है वो 3 से 4 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी होते हैं और ज़ख्मी होने के बाद अस्पताल मुंतकिल हो जाते हैं। आखिरकार हक़ाइक़ क्या हैं, लड़ाई होने की वजह क्या है और क्या ऐसी वजूहात बनी कि गोलियां चल गई, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? अल्ताफ़। तो भाई क्या हुआ कि छोटी सी बात पे गोलियां चल गई और लोग ज़ख्मी हो गए, आप भी ज़ख्मी हुए हुए हैं? बस गेंद वाला खेल रहे थे, हम जीते हैं मैच, तो गाली गलौज हो गई। तो फिर गाली गलौज में तो हमने भी गालियाँ निकाली, तो फिर उसने एक पिस्टल निकाला है तो वो तो हमने खींच लिया, मौके पे खींच के गल ले गए हैं। फिर पिस्टल जब वो घर से आया है उसके पास पहले से मौजूद था या उसके बाद उसने आगे जब लड़ाई झगड़ा बढ़ा है उसने फ़ोन करके दोबारा मंगवाया है? वो पहले से मौजूद था उनके पास। जौन सा मेरे वालिद साहब ज़ख्मी हुए हैं ना, उस पर फिर दूसरा पिस्टल आया, बंदों के 30 से 35 बंदे थे, उनके शदीद आया तो फिर पैर चले हम पे। अच्छा, कितने बंदे थे जो गोलियां चला रहे थे? बंदा तो एक ही था, एक के पास ही था, एक तो हमने पहले ही ले लिया था, तो यही है। अच्छा, जब गोलियां चली आपके वालिद साहब को गोली कहाँ पे लगी है? मेरे वालिद साहब के गोली पेट पे लगी है और एक साइड से निकली है। अच्छा, एक साइड से गोली लगी है और दूसरी साइड से निकल गया, और जो दूसरे जख्मी हैं उनको गोली कहाँ पे लगी है? उसका मुंह पे लगी है, मगर उसका भी बचा हो गया, मगर अभी कुछ पता नहीं है, उसका मुंह पे ही लगा है पैर, यहाँ पे होंठ के पास। अच्छा, यहाँ पे वो पता चला है कि किसी को पाँव में भी फायर लगा है, तो वो कैसे लगा है? वो तो बस उनके ही बंदे थे, हमारा तो उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, मगर पूछेंगे हम उनसे भी, वो पे तो हमारे पे उल्टा पर्चा कर रहे हैं। वजह क्या बनी लड़ाई होने की? आप तो मौके पे मौजूद थे, तो क्या किस वजह से उन्होंने आप पे तशद्दुद किया? आप मैच जीत गए, जीतने के बाद कुछ शर्त लगाई थी? कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। किस बात पे? वो उसके ना पहले भी मेरे भाई के साथ 2-3 दफ़ा उस लड़के की लड़ाई हुई है, तो हमने फिर भी पुरानी कोई रंजिश थी जिसको? कुछ भी नहीं था हमारा, कुछ भी नहीं था, वो पुरानी लड़ाई का कुछ भी नहीं था। सुलह हो गई थी, बैट बूट के पे बड़े बैठे हैं, तो हमने कहा चलो खैर है, बड़ों पे छोड़ी हुई है। पहले वाली खत्म हो गई, उसके बाद अब क्या वजह बन गई? अब तो ये क्रिकेट में ही हूँ मैं। आप जीत गए, इसमें कौन सी बात है? जब भी खेल कोई होता है उसमें हार जीत होती है। ये तो आपकी बात मानने के लिए, तो इसमें तो हम आपसे इंसाफ मांगते हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। ये छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़े से जो है वो बात यहाँ तक पहुँच गई। मेरे साथ जो मुकदमे के मुद्दई हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं क्या वजह बनी कि आपको जब पता चला आप मौके पे आए, तो यहाँ पे क्या हालात थे, क्या कुछ आपने देखा? हालात तो सर जी बहुत मुश्किल थे, क्योंकि मेरे भाई और भतीजे को गोली लगी थी इधर। तो फिर हमने तो दुश्मन को कंट्रोल किया, लेकिन आदमी ज़्यादा थे, 30 से 35 आदमी थे और मैं खेला था, और क्योंकि वो लाशें इधर पड़ी थी, तो हमारा घर पे मेहमान आए थे जी, तो उसको गाड़ी खड़ी थी, तो लेकिन वो उसने बिठा के गाड़ी में लेके, मुझे नहीं पता चला कि जब आप मौके पे पहुंचे हैं तब तक जो थी वो गोलियां चल चुकी थी, फायरिंग हो चुकी थी, या आगे पहुंचा तो गोली नहीं चली थी। अच्छा, बाद में चली है? बाद में चली है, मेरे सामने वो चली जब मैं मौके पे खड़ा था। जब दुश्मन को मैंने पकड़ लिया, कंट्रोल किया, लेकिन मैं खेला था और वो 30-35 आदमी थे, तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपको पता चला कि आपके बच्चों का बाहर झगड़ा हुआ है, आप फौरन यहाँ पे पहुंचे हैं, तो वो लोग पहले से आ चुके थे? ये हमारा घर है, हम तो छुड़ाने के लिए आया, लेकिन अब मैं अपने जो है भतीजे मेरे इन को मैं जो मारने लगे आए थे कि लड़ाई ना करो, ये हमारा मलादरी, लेकिन उन्होंने जो है ना फिर वो आए तो गोली चला दी। फिर ये कहाँ गोलियां लगी हैं? गोलियां मेरे भाई को इधर लगा और इधर निकल गया, दूसरे भतीजे को इधर से लगा है और दो खुद मेरे को लगा, लेकिन मैं क्योंकि पिस्तौल मेरे हाथ में आए थे। अच्छा, जब आपने पिस्तौल को छीनने की कोशिश की तो फिर भी वो गोलियां चलती रही हैं? 2 गोलियां चली, लेकिन इधर नीचे चला गया, वो जमीन पे लगी थी। क्या बच गए हैं? मैं तो बस शुक्र अल्लाह की बस। अच्छा, इसके अलावा कितने लोग जख्मी हैं? इसके अलावा जो है ना फिर वो 2 भतीजे और भी ज़ख्मी है, क्योंकि उसको वो कोई लकड़ मकड़ लेके आया, कोई पत्थर शतर वो उसको जो है ना मारे लेंगे तो
इसके थोड़ा। अच्छा, वो 30-35 लोग थे, तो वो उन्होंने जारी बात है गोली तो चली, जख्मी हो गए, इसके अलावा वहाँ पे पता चला कि डंडे सोटे भी उनके पास मौजूद थे, हाँ, वो थे। बेहमाना तशद्दुद करते रहे हैं। गोलियां लगने के अलावा भी कुछ लोग जख्मी हुए हैं। गोलियों के अलावा तकरीबन 3-4 लड़के ज़ख्मी हैं, लेकिन वो इतना नहीं है क्योंकि वो हम झूठ नहीं बोल सकते। जो शदीद ज़ख्मी है उसकी हम इंशाल्लाह हम जो है ना वो गवर्नमेंट से जो है ना जब इंसाफ। 15 पे आपने कॉल की तो कितनी देर बाद आपके पास पुलिस पहुंच गई थी? 15 में मैंने खुद नहीं किया, इधर मेरे एक दोस्त था उसने किया। मैं तो खुद इधर जो है ना दुश्मन की जो है ना उसको मैं लेके जाना था कि मैं इसको घर लेके जाऊँ। मेरे पास तो पिस्तौल था लेकिन घर पे था। मैंने लेसन पिस्तौल अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पड़ी है, लेकिन हम ये नहीं जो है नहीं चाहते कि हम जो है ना उसको उठाए और गोली मारे, ये करे वो करे। लेकिन हम दुश्मन के ये कर रहे थे कि हम उसको घर लेके जाएं, उसको बंद करें और फिर 15 को कॉल करे हुआ कि वो अपना जो है ना लेकिन वो हमारे से क्योंकि 30-35 लड़के थे इधर, तो हम अकेले थे, तो फिर वो हमारा कोई जो है ना वो। लेकिन पता ये चला है कि जो दूसरी पार्टी है उनके भी किसी बंदे को पाँव में फाइट लगा हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो उनका अपना लगा है, आपकी तरफ से लगा है, या कोई उसको कोई ईंट वगैरह लगी है? आप क्या समझते हैं, उन्होंने ये खुद वकूआ बनाया क्या है? वो सर जी उसका जो है ना मजम्मत हम नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका वो जो कोई ना वो मेडिकल रिपोर्ट आया और वो लोगों का पार्टी की थी। हमने तो ना पिस्तौल निकाले और ना निकालेंगे। नहीं, आप समझते हैं कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए खुद जख्मी किया अपना बंदा? ये भी हो सकते क्योंकि हम तो अपनी दुश्मन की, वो मुझे खुद अपने भाई की भी पता नहीं चला, लेकिन उसको ज़मीन पे मैंने देखा बस किसको गोली लगा है और ज़मीन पे पड़ा है। मैंने तो दुश्मन को जो है ना वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फिर वो काबू में नहीं आया। पुलिस तामन कर रही है? अभी देखते हैं, वो अभी पायर अभी आप लोगों को सामने है, तो जी, अगर इंसाफ हमको चाहिए वो आपकी। जी, FIR दर्ज हो चुकी है और FIR दर्ज होने के बाद नामी जो नौजवान है ये भी हमारे साथ मौजूद है, ये भी मौके पे मौजूद है और ये भी शदीद जो है वो ज़ख्मी है, इस पर भी बेहमाना तशद्दुद किया गया। भैया मुझे बताएं, आपके वालिद साहब को गोली लगी, आपने जब देखा तो फिर कैसे वालिद साहब को बचाने की कोशिश की? हमें तो होश आवाज़ नहीं थी। जब वालिद साहब को गोली लगी तो हम अंदर से तो काम गए थे, फिर जब गोलियां चली उन्होंने दुश्मन को पकड़ा हुआ था, वो भी छोड़ के ले गए। और ये जितने भी थे सारे अफगानी थे, यहाँ के रहशी हैं, फिर भी उन्होंने पता नहीं कैसे रख लिया इनका। नहीं, अफगानियों के खिलाफ तो बड़ा जो है वो पंजाब में लाहौर में क्रैक डाउन चल रहा है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे फिरोजवाला के इलाके में इतने अफगानी हैं और उनको पुलिस नहीं पकड़ रही? कोई नहीं पकड़ रही। यहाँ पे सारे अफगानी हैं, पठान कॉलोनी सारी अफगानी से बढ़ी हुई है। अभी भी उनके पास ID कार्ड नहीं है? ID कार्ड है तो वो पहले बनवाया उन्होंने, अब उनका कोई पता नहीं है यहाँ का। अच्छा मुझे बताएं, जब आप यहाँ पे आए झगड़ा हो रहा था, यहाँ पहले से आप यहाँ पे मौजूद मैं थे? मौजूदा यहाँ पे ही था, क्रिकेट मैं भी खेल किस रहा था। वजह से झगड़ा हुआ? जीते थे मैच, गाली गलोच हुई है, तो एकदम ही पीछे से लड़का है, उसने क्या पिस्तौल निकाल, तो हम तीनों भाई पकड़े, उसको पिस्तौल पकड़ा, तो मेरे हाथ में है, मैं घर ले गया, तो पीछे से भी लड़ाई शुरू हो गई दूसरी। तो आपके जो वालिद साहब थे वो कब कैसे यहाँ पे आए? उनको कैसे किसने कॉल करके बताया? कॉल नहीं, मैं या जब वैसे? घर गया था तो भाई मेरे यहाँ पे थे दो, तो उनको मार रहे थे वो, तो मैं वहाँ से पीछे से आया, मैं अपने वालिद साहब को बताया, वालिद साहब इधर आए, हमें मार रहे थे, कहते तुम जाओ तुम्हारी कोई गलती होगी। हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ़ोन किया, लड़के आए हैं, उसने पिस्तौल पकड़ा है, तो आपको कितने लड़के मार रहे थे? मुझे 3-4 लड़के मार रहे थे। कहाँ पे आपके चोटें आई हैं? मेरे यहाँ पे आई हैं तो पीछे कभी। तो अब किससे इंसाफ की अपील करेंगे? वालिद साहब की तबीयत कैसी है? अल्लाह से यही उम्मीद है कि बेहतर ही हो। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है? एक को ही किया है फिलहाल। जी, आपने सारी बात सुनी है। एक मुल्ज़म जो है वो मौका से गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, अब 2 मुल्ज़मान की जो है वो तलाश जारी है। अब देखते हैं कि वो जो 2 फरार मुल्ज़मान हैं उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको इंसाफ के तकाज़े जो इनके वो पूरे किए जाते हैं, या ये बाअसर माफिया जो है, बाअसर ये जो लोग हैं जो अफ़गानी बाअसर हैं यहाँ पे, इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है रहमो करम पे, ताकि वो आए रोज़ जो है, इनका बताना है कि वो लोगों पे तशद्दुद भी करते हैं और जानलेवा हमले भी करते हैं, लेकिन बाअसर लोग हैं और पुलिस की हिरासत से जो है वो दूर रहते हैं। अब देखते हैं थाना फिरोजवाला पुलिस कार्रवाई करते हुए इनको मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती है या ऐसे ही इनको दबाव डाल के सुलह की तरफ लेके जाती है। इसी के साथ अपने मेज़बान को कदीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।